संगत जी, जय गुरुजीज। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक बहुत ही खास बात कहना चाहती हूँ। आपके बीच में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सोचते हैं कि गुरुजी सिर्फ बड़ी समस्याओं को ही हल करते हैं, कि गुरुजी सिर्फ बीमारी या कर्ज को ही ठीक करते हैं। पर संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा छोटी छोटी चीजों में भी बहती है और कभी कभी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। संगत जी, आज का सत्संग प्रदीप जी का है और प्रदीप की सत्संग एक बहुत ही अलग तरह की सत्संग है। यह तो एक छोटे से सपने की सत्संग है जो एक छोटे से विश्वास से पूरा हो गया। संगत जी, मैं प्रदीप हूँ। मैं एक अकाउंटेंट हूँ। एक बहुत ही साधारण जीवन जीता हूँ। मेरी एक प्यारी सी बेटी है। मेरी बेटी का नाम आरती है। वह 8 साल की है और वह बहुत ही होनहार है, बहुत ही पढ़ाकू है। संगत जी, मेरी बेटी का एक सपना था। वह सपना था कि वह अपनी स्कूल की संगीत प्रतियोगिता में भाग लेगी और उसे पहला पुरस्कार जीतना है। संगत जी, आरती को संगीत में बहुत रुचि थी। वह हर दिन घर पर गाया करती थी। उसका स्वर बहुत मीठा था, पर उसे कोई प्रशिक्षण नहीं था, कोई गुरु नहीं था। संगत जी, मैंने अपनी बेटी से कहा कि आरती, तुम्हें अगर प्रतियोगिता में भाग लेना है तो एक अच्छे संगीत शिक्षक के पास जाना होगा। पर संगत जी, एक अच्छे संगीत शिक्षक की फीस बहुत ज्यादा थी। मेरी आय से मैं उसे संगीत की कक्षाएं नहीं दिला पा रहा था। और संगत जी, मेरी बेटी का मन टूट गया। उसने सपना देखा था पर उसे पूरा नहीं किया जा सकता था। संगत जी, मैं बहुत परेशान था। मेरी बेटी इतनी छोटी है, उसका एक सपना है, पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। मैं उसे निराश देखना नहीं सकता, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कर भी क्या सकता था। संगत जी, उसी समय मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि चल ना, हम गुरुजी के सत्संग में चल। गुरुजी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। संगत जी, मैंने सोचा तो सही है, पर मुझे भी संदेह था। मैंने कहा कि यह सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। पर मेरी पत्नी बार बार कहती थी और अंत में मैंने हार मान ली। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए। वहां भीड़ थी, पर जब गुरुजी दिखाई दिए तो मेरी सारी शंका दूर हो गई। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। और उस सत्संग में गुरुजी ने कहा कि देखो संगत, हर बाप अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ करना चाहता है, पर संगत, सब कुछ पैसे से नहीं होता, सब कुछ विश्वास से होता है। अगर तुम अपने बेटे बेटी के लिए पूरे मन से प्रार्थना करो तो मैं उसे पूरा करा दूंगा। संगत जी, गुरुजी की ये बातें मेरे दिल को छू गई और मैं अपनी बेटी को हाथ में लेकर गुरुजी के सामने खड़ा हो गया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी को संगीत की कक्षाएं देनी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया आप मेरी मदद करो। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी को देखा और फिर गुरुजी ने मुझे देखा और गुरुजी ने मेरे माथे को छुआ और कहा कि ठीक है, तुम्हारी बेटी को संगीत सीखना है तो मैं उसे सिखा दूंगा। तुम घर चले जाओ और प्रतिदिन रात को 9 बजे अपनी बेटी को घर पर ही बैठा लेना और बाकी मैं देख लूंगा। संगत जी, मैं बहुत हैरान था। गुरुजी क्या कर सकते हैं, पर मैं गुरुजी की बातों को मानने लगा। मैंने हर रात अपनी बेटी को 9 बजे बैठाया और मैं देखता था कि बहुत समय बाद मेरी बेटी के स्वर में एक अलग ही प्रकार की महकमा आ गई। उसका गायन बहुत बेहतर हो गया और संगत जी, प्रतियोगिता का दिन आ गया। संगत जी, मेरी बेटी ने स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लिया और संगत जी, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? मेरी बेटी ने पहला पुरस्कार जीत लिया। और संगत जी, जब मेरी बेटी ने अपना पुरस्कार पकड़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरी भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब गुरुजी का ही किया है। संगत जी, ये तो शुरुआत थी। फिर मेरी बेटी को एक के बाद एक और भी प्रतियोगिताएं आईं और संगत जी, हर प्रतियोगिता में मेरी बेटी ने पुरस्कार जीता और आज आरती एक अच्छी गायिका बन गई है। और संगत जी, मेरी बेटी का सपना पूरा हो गया। सिर्फ सपना नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा। पर संगत जी, ये सब तो शुरुआत थी। जब मेरी बेटी खुश हुई तो पूरा घर खुश हो गया और जब पूरा घर खुश हो गया तो और भी चीजें बदलने लगी।
संगत जी, मेरी पत्नी को एक पुरानी बीमारी थी, डायबिटीज, और उसकी वजह से उसे बहुत परेशानी होती थी। पर संगत जी, जब गुरु जी का आशीर्वाद मेरे घर में आया तो उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। संगत जी, मेरी भी अपनी कुछ समस्याएं थी। मेरी नौकरी में मुझे कोई तरक्की नहीं आ रही थी। मैं एक ही पद पर सालों से रुका हुआ था। पर संगत जी, जब गुरु जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर आया तो मेरी नौकरी में भी बहुत सुधार आया। मुझे प्रमोशन मिल गया और मेरी आय भी बढ़ गई। और अब मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को किसी भी कक्षा में भेज सकता हूँ, किसी भी शिक्षा को दे सकता हूँ। संगत जी, पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी बेटी खुश है, मेरी पत्नी स्वस्थ है, मेरी नौकरी अच्छी है और मेरे घर में प्रेम है, शांति है, खुशियां हैं और सब कुछ गुरु जी के आशीर्वाद से है। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरी बेटी को संगीत सिखाया। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरी पत्नी को स्वास्थ्य दिया। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरी नौकरी में सुधार लाया। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे पूरे परिवार को खुशियां दी। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, प्रदीप की कहानी बहुत सरल है, पर इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि उन्हें कोई नहीं हल कर सकता। हम अपनी आर्थिक सीमाओं को अपने बच्चों के स्वप्नों पर देख देते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, पर गुरु जी कहते हैं कि नहीं, विश्वास ही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ है। अगर तुम अपने बेटे बेटियों के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करो तो मैं सब कुछ कर दूंगा। और गुरु जी ने प्रदीप के साथ यही किया। संगत जी, देखो, प्रदीप के पास पैसे नहीं थे, पर प्रदीप के पास विश्वास था। प्रदीप के पास अपनी बेटी के प्रति प्रेम था। और बस इसी प्रेम और विश्वास के आधार पर गुरु जी ने उसकी बेटी को रात को 9 बजे प्रशिक्षण दिया। और संगत जी, ये कोई सामान्य प्रशिक्षण नहीं था, ये तो गुरु जी का आशीर्वाद था, जो सीधे बेटी के दिल में उतरा और उसके स्वर को बदल गया। संगत जी, यह भी गुरु जी की एक बहुत खास बात है। गुरु जी न सिर्फ बाहरी समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि गुरु जी हमारे अंदर की क्षमता को भी जागृत करते हैं। प्रदीप की बेटी के अंदर संगीत की क्षमता थी, पर वह पॉलिश नहीं थी। गुरु जी ने उसे पॉलिश कर दिया। और वह पॉलिशिंग केवल बेहतर गायन नहीं थी, वह तो एक आंतरिक परिवर्तन था। संगत जी, जब बेटी खुश हो गई तो घर की पूरी स्थिति बदल गई। पत्नी की बीमारी ठीक हो गई, प्रदीप की नौकरी में प्रमोशन आ गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जब एक परिवार का सदस्य खुश होता है तो पूरा परिवार का ऊर्जा बदल जाती है, पूरा घर की कंपन बदल जाती है। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है,
और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चों को खुश रखो तो वह अपने आप खुश रहेंगे। और जब बच्चे खुश होते हैं तो माता पिता भी खुश होते हैं। और जब माता पिता खुश होते हैं तो पूरा घर खुश हो जाता है। और एक खुश घर में कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। संगत जी, प्रदीप की कहानी से सीख ये है कि हर समस्या का समाधान है, चाहे वह समस्या कितनी भी छोटी क्यों न हो या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। और जब तक हम गुरु जी के पास है तब तक कोई समस्या हमें परास्त नहीं कर सकती। संगत जी, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कोई सपना देख रहे हो तो घबराओ मत। अगर तुम्हें पैसों की कमी है तो विश्वास रखो। अगर तुम्हें सहारे की कमी है तो गुरु जी को पुकारो, क्योंकि गुरु जी के पास हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का समाधान है और हर सपने को पूरा करने की शक्ति है। संगत जी, इसलिए अपने बच्चों को गुरु जी के पास ले आओ। उन्हें गुरु जी के सत्संग में बिठा दो। गुरु जी उन्हें न सिर्फ पढ़ाई में आगे करेंगे, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाएंगे। उन्हें एक सही रास्ता भी दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी अपने बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो यह सत्संग आपके लिए है। और अगर आप भी अपने किसी सपने को लेकर परेशान हैं, तो यह सत्संग आपको भी संदेश दे रहा है कि विश्वास रखो और गुरु जी पर छोड़ दो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और संगत जी, इस चैनल को अपने दोस्तों को भी भेजो, अपने रिश्तेदारों को भी भेजो, अपने सभी जानने वालों को भेजो, क्योंकि हर किसी को गुरु जी की कृपा की जरूरत है। हर किसी के जीवन में गुरु जी का सत्संग एक नई दिशा ला सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, आज आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, यह आपकी किस्मत नहीं, ये गुरु जी की मर्जी है। जब किसी का जीवन बहुत गहरे अंधकार में डूब जाता है, जब हर तरफ से उम्मीदें टूट जाती है, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब गुरु जी खुद प्रकट होते हैं। कभी कभी वे एक वीडियो के रूप में आते हैं, कभी एक संगत के रूप में, कभी एक सपने के रूप में, लेकिन आते जरूर हैं। और आज वे आपके लिए इस सत्संग के रूप में प्रकट हुए हैं। इस क्षण को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यही वह पल हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरु जी, मैं आपका हूँ, ताकि आप इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार कर सकें। आज मैं आपको एक और ऐसी सत्संग सुनाऊंगी जिसने एक व्यापारी को दिवालियापन की कगार से ऐश्वर्य की ओर ले जाया। और शायद यह सत्संग आपके व्यापार को भी नई दिशा दे दे। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग विक्रम जी का है। और विक्रम की सत्संग एक ऐसी सत्संग है जो हर व्यापारी को सुननी चाहिए, जो हर उद्योगी को प्रेरणा देगी, क्योंकि विक्रम ने कुछ असंभव को संभव कर दिया। संगत जी, विक्रम जी कहते हैं कि मैं एक पारिवारिक व्यापार करता था। मेरे दादाजी ने इस व्यापार को शुरू किया था, मेरे पिताजी ने इसे आगे बढ़ाया था और मेरे ऊपर भी इसे संभालने की जिम्मेदारी थी। पर संगत जी, मैं अच्छा व्यापारी नहीं था। मेरे पास दूरदर्शिता नहीं थी, मेरे पास बाजार का ज्ञान नहीं था। और संगत जी, साल दर साल मेरा व्यापार घाटे में जाने लगा। मेरी पूंजी खत्म होने लगी, मेरे कर्मचारियों की तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। और संगत जी, मेरे मन में एक बहुत बड़ा भय आ गया। मुझे लगा कि मैं अपने परिवार का नाम खराब कर दूंगा। मुझे लगा कि मैं अपने दादा और पिता का विश्वास तोड़ दूंगा। संगत जी, मैं हर दिन चिंता में रहता था। मेरी नींद उड़ गई, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, मेरी पत्नी भी परेशान रहती थी, मेरे बच्चे भी मेरे मुंह पर तकलीफ देख सकते थे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। और संगत जी, मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने सबसे पैसे मांगे, रिश्तेदारों से मांगे, बैंक से कर्ज लिया। पर संगत जी, जब कर्ज का बोझ बढ़ता है तो मुनाफा नहीं आता और मैं और भी गहरे कर्ज में डूबता चला गया। संगत जी, एक दिन ऐसा आया जब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया।
मेरी तिजोरी खाली थी। मेरे बैंक खाते में 1 रुपया नहीं था और मेरे ऊपर 20 लाख का कर्ज था। संगत जी, मैं बिल्कुल टूट गया। मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और संगत जी, मेरी पत्नी को जब ये पता चला तो वह बहुत घबरा गई। उसने मुझे बहुत समझाया, पर मैं सुन नहीं रहा था। मैं सिर्फ अपनी परेशानी में डूबा हुआ था। तब मेरी पत्नी ने एक आखिरी कोशिश की। उसने मुझे गुरुजी के सत्संग में ले जाने का तय किया। संगत जी, मेरी पत्नी मुझे सत्संग में जबरदस्ती ले गई। मैं बहुत अनिच्छुक था। मैं सोच रहा था कि इससे क्या फायदा होगा, पर जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा तो मेरी सारी शंका दूर हो गई। संगत जी, जैसे ही गुरुजी दिखाई दिए तो मुझे लगा कि मैं किसी अन्य दुनिया में आ गया हूँ। वहां एक ऐसी शांति थी, एक ऐसी दिव्यता थी, जो मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। और संगत जी, गुरुजी ने जब बोलना शुरू किया तो उनके हर शब्द मेरे कानों में प्रवेश करने लगे, जैसे कि गुरुजी सीधे मेरे दिल से बात कर रहे हों। और संगत जी, उसी सत्संग में गुरुजी ने कहा कि देखो पुत्र, व्यापार सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। व्यापार तो ईश्वर की सेवा है। अगर तुम अपने व्यापार में ईमानदारी रखो तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अगर तुम अपने ग्राहकों को ठीक से सेवा दो तो बाजार खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। संगत जी, गुरुजी के ये शब्द मेरे दिल में उतर गए और मैं तय कर लिया कि मैं अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने ग्राहकों को हमेशा सही सामान दूंगा। मैं अपने कर्मचारियों को हमेशा सम्मान दूंगा। और संगत जी, जब मैं गुरुजी के आशीर्वाद के साथ अपने व्यापार पर लौटा तो सब कुछ बदलने लगा। पहली चीज यह हुई कि मेरे एक पुराने ग्राहक को मेरी याद आई और वह मेरे पास आया। उसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, 5 लाख का। संगत जी, 5 लाख। मेरी तिजोरी में एक भी पैसा नहीं था, पर मैंने गुरुजी पर विश्वास किया और मैंने वह ऑर्डर ले लिया। और संगत जी, तब ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त को मेरे व्यापार का काम पड़ा और उसने मुझे एक और बड़ा ऑर्डर दे दिया। फिर एक और आया, फिर एक और संगत जी, महीने के अंत तक मेरे पास 20 लाख का काम हो गया। संगत जी, और मैंने गुरुजी की सीख को मानते हुए सब काम ईमानदारी से पूरा किया। कोई भी गलती नहीं की, कोई भी धोखा नहीं दिया। और संगत जी, नतीजा ये हुआ कि मेरे सभी ग्राहक बहुत खुश हुए और उन्होंने और काम दे दिया। और अगले 6 महीनों में मेरा व्यापार पूरी तरह से पलट गया। संगत जी, मैंने अपना सारा कर्ज चुका दिया। 20 लाख का कर्ज पूरी तरह खत्म हो गया और मेरे व्यापार में फिर से मुनाफा आने लगा। और आज, संगत जी, मेरा व्यापार 50 लाख का है और मैं हर महीने अच्छी आय कर रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे माता पिता को भी अब पता चल गया है कि मैंने अपने व्यापार को सही तरीके से आगे बढ़ाया है। और अगर आप भी अपने व्यापार में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखें, व्यापार में सफलता दे गुरुजी, ताकि गुरुजी आपको भी आशीर्वाद दे सके। संगत जी, पर यह सब कुछ नहीं है। जब मेरा व्यापार ठीक हो गया तो मेरे परिवार की अन्य समस्याएं भी ठीक होने लगी। संगत जी, मेरी पत्नी को एक ऐसी बीमारी थी जो 10 साल से उसे परेशान कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। संगत जी, मेरे बेटे को भी एक गंभीर समस्या थी। वह स्कूल में बहुत पिछड़ा हुआ था। टीचर कहते थे कि यह लड़का कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बेटा अब एक होनहार लड़का बन गया है। वह अपनी क्लास में टॉप स्टूडेंट है। और संगत जी, मेरे घर में भी एक नई खुशी आ गई, एक नया प्रेम आ गया, एक नई शांति आ गई। और सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गुरुजी की एक बात मान ली। मैंने ईमानदारी को अपने व्यापार का आधार बना दिया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे व्यापार को बचाया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी पत्नी को स्वस्थ किया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे बेटे को सफल बनाया। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे परिवार को खुशियां दी। आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संगत जी, विक्रम की कहानी एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी है। संगत जी, देखो, विक्रम के पास सब कुछ था, परिवार का नाम, परिवार का व्यापार और एक अच्छी शिक्षा, पर फिर भी वह असफल हो गया।
क्योंकि उसके पास गुरुजी नहीं था। उसके पास सही मार्गदर्शन नहीं था। संगत जी, विक्रम ने जब गुरुजी से मिला तो सिर्फ एक बात सीखी, और वह बात थी ईमानदारी। और इसी ईमानदारी ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। और संगत जी, गुरुजी यही तो कहते हैं कि ईमानदारी ही सबका आधार है। अगर तुम ईमान से काम करो तो कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर तुम अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों, अपने परिवार के साथ ईमानदारी रखो तो जीवन की कोई भी समस्या तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। और संगत जी, व्यापार सिर्फ एक व्यावसायिक कार्य नहीं है। व्यापार तो एक सेवा है। अगर तुम अपने ग्राहकों की सेवा करो तो वह तुम्हारे लिए भगवान की तरह हो जाते हैं। और जब भगवान तुम्हारे साथ होता है तो सफलता अपने आप आ जाती है। संगत जी, अगर आप भी किसी व्यावसायिक संकट में हैं तो घबराइए मत। अगर आप भी समझते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है तो यह सत्संग आपके लिए एक संदेश लेकर आया है। और वह संदेश है कि गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम सिर्फ विश्वास रखो और बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। और संगत जी, इस चैनल को अपने सभी व्यापारी दोस्तों को भेजो, अपने सभी उद्योगपति भाइयों को भेजो, क्योंकि हर किसी को इस संदेश की जरूरत है कि ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। और अगर आप भी विक्रम की तरह किसी संकट में हैं, तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मुझे भी सही रास्ता दिखाइए, ताकि आपकी प्रार्थना गुरुजी तक पहुंचे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहाँ कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहाँ प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन, किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।